डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें अक्सर चीज़ों को अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में कंकड़ निकालना, भुट्टे में से दाने निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, इनके अलावा हमें कहाँ कहाँ चीज़ों को अलग करके काम में लेते हैं। तो फलों से बीज अलग करके खाते हैं, सब्जियों के छिलके उतार के खाते हैं, रेती से कंकड़ अलग करते हैं, चाय से चाय पत्ती अलग करते हैं, लस्सी से मक्खन अलग करते हैं, अनाज से भूसा अलग करते हैं। हमें चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, उपयोगी पदार्थों में अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। अगर दो पदार्थ आपस में मिले, एक उपयोगी हो एक अनुपयोगी हो, तो उनको अलग करके ही हम काम में ले सकते हैं। आगे दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को अलग करके प्रयोग करने के लिए, यानी दो ऐसे उपयोगी पदार्थ भी मिल लेते हैं जिनको अलग अलग काम में लेते हैं, तो अलग करते हैं। आगे तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है? तो कंकड़ पत्थर को हस्यन विधि से साफ करती है, मिट्टी व धूल कण चावल को धोकर निस्तारण विधि से अलग करती है। इसके बाद में है, नीचे सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन से भाग को हम काम में लेते हैं और कौन से भाग को फेंक देते हैं? कंकड़ भूसे वाले चावल में काम में आने वाला चावल नहीं काम में आने वाला कंकड़ भूसा हो जाएगा। भूसे वाले चावल में, भूसे वाले गेहूं में गेहूं काम में आने वाला और भूसा फेंकने वाला। नारियल में नारियल गिरी काम में आने वाला, छिलका व खोल फेंक देते हैं। बीज वाले फल में फल काम में आने वाला बीज को फेंक देते हैं। आगे है गतिविधि 1। नीचे दिए गए चित्र में किसान अनाज को सूखी बालियों से अलग कर रहा है। तुमने भी कभी ऐसा होते हुए देखा होगा, किसान अनाज को सूखी बालियों से कैसे अलग करता है। तो यहाँ पर एक किसान जो है सूखे पौधों की डंडियों को पत्थर से पीट पीट कर अनाज को अलग करता करता दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसे फटकना भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? तो अनाज को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। इस अनाज को हम सीधा उपयोग में क्यों नहीं ले सकते? कारण बताओ। अनाज में भूसा होता है, इनमें कंकड़ भी होते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने के लिए पृथक्करण की कई विधियों को काम में लेते हैं, जैसे चाय छानना, गेहूं बीनना। गतिविधि 2। नीचे पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम व चित्र दिए गए हैं। रोजमर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग कहाँ और कहाँ देखते हो? छानना, चाय से चाय पत्ती छानने में घर में देखते हैं। नींबू पानी छानते हैं। लस्सी छानना आपने देखा होगा। इसके बाद में है चालन। आटे को छानकर चोकर अलग, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना। गेहूं, चावल, दाल से कंकड़ अलग करना। इसके बाद में है चावल से कंकड़ पत्थर अलग करना, दाल से कंकड़ पत्थर अलग करना। ये हाथ से चुनकर भी कर सकते हैं और ऊपर चालन था छानकर भी कर सकते हैं। अब रेखा क्या करे? रेखा बाजार से चावल लेकर आ रही है, रास्ते में उसके चावल नीचे गिर गए, रेत में मिल गए। रेखा चावल को रेत से अलग कैसे करेगी? चालन विधि से छलनी में से छानने से रेत के बारीक कण नीचे निकल जाएंगे और चावल ऊपर रह जाएंगे। क्या इस विधि में चावल से कंकड़ निकाले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि चावल से कंकड़ का माप बड़ा होता है। ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा। क्या हुआ? तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग किए? फल और सब्जियों को जो कि रास्ते में गिर गए, घर लाकर पानी से धोकर गंदगी साफ की थी। गेहूं लाते समय रेत मिल गई गिरने से, तो उससे चालन विधि से साफ किया था। ऐसा आपके साथ भी होगा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखा अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर देने के विरुद्ध था। उसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर गुजरात में दांडी के समुद्र तट तक की 241 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल चलकर पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे, लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हो, लोग जो हैं समुद्र के आसपास नमक की बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना रखी हैं। गतिविधि 4। नमक को समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक के बड़े बड़े खेतों में समुद्र के पानी को सुखा कर नमक बनाया जाता है। पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि का प्रयोग हो रहा है, तो वाष्पन विधि प्रयोग हो रही है यहाँ पर। इसमें पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। आगे गतिविधि 5। राजू की मदद करो। राजू की गलती से रमा के पीने के पानी के नमक में नमक की थैली गिर गई। पीने के पानी के घड़े में नमक की थैली गिर गई, जिससे सारा नमक पानी में मिल गया। रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा कि मुझे नमक व पानी अलग अलग करके दो, मुझे दोनों वापस चाहिए। तो उसने क्या किया? नमक व पानी दोनों को अलग करने का तरीका बताकर तुम राजू की मदद करो। पानी को गर्म करने पर पानी की वाष्प बनती है, जिसको हम धातु की प्लेट पर बर्फ रखकर संग्रहित कर पानी बना लेते हैं।
वह नमक नीचे रह जाएगा। यहाँ वाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। गतिविधि 6, चित्रों की सहायता से अलग होने वाले पदार्थों के पृथक्करण की विधि का नाम लिखें। तो पहले आप चित्र में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर वाष्पन विधि है, और जब वाष्प इस ठंडी धातु से टकराती है तो पानी बन रहा है। तो वाष्पन और संघनन दोनों विधि जल व नमक का अलग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पृथक्करण की विधि है। आगे चुंबकीय पृथक्करण हो रहा है, रेत व लौह चूर्ण को अलग कर रहा है एक बच्चा। आगे है पृथक्करण की विधि निष्पावन, जिसमें भारी और हल्के कणों को अलग किया जाता है। तो भारी कण नीचे गिर जाते हैं और हल्के जैसे भूसा जैसे उड़ जाते हैं, इस विधि को निष्पावन कहते हैं। आगे है कारण सहित उत्तर दो। क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस तरह से कंकड़ या भूसे को चावल से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंकड़ या भूसे को चावल से अलग हस्तचयन विधि से कर सकते हैं, चाय पत्ती को चालन द्वारा छानने द्वारा अलग करते हैं। सही मिलान करो। गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निष्पावन। रेत और जल के मिश्रण से रेत के कणों को अलग करना अवसादन कहलाता है, क्योंकि रेत जो होती है वो तली में बैठ जाती है। इसके बाद में चावल या दालों को जल से धोकर अशुद्धियों को दूर करना निस्तारण कहलाता है। गेहूं में से कंकड़ हस्तचयन विधि से अलग कर सकते हैं, दही से मक्खन निकालना मंथन विधि से अलग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5, समूह में करके देखो। नीचे दी हुई चीज़ों को बारी बारी से पानी में मिलाओ और देखो कि क्या हो रहा है, अपने अनुभव को लिखे। पानी प्लस शक्कर, पानी में शक्कर घुल जाती है। पानी प्लस नमक, पानी में नमक घुल जाता है। इसके बाद में पानी प्लस लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा पानी पर तैरता है, घुलता नहीं है। पानी प्लस सरसों का तेल, सरसों का तेल पानी पर तैरता है, नहीं घुलता। आगे, स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो, यदि उसमें तेज हवा चलने से रेत मिल जाए तो तुम पानी में से रेत को कैसे अलग करोगे? कोई 2 तरीके बताओ। सूती कपड़े से निस्यंदन द्वारा यानी छानकर, दूसरा है अवसादन व निस्तारण यानी निस्यंदन द्वारा, तीनों विधि अपनाकर। आगे है निम्न कथनों को पढ़कर अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत को ठीक करके लिखना है। क्या है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो गलत दिया हुआ है, संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, बिल्कुल गलत है, वाष्पन कहलाती है। तो यहाँ वाष्पन लिखेंगे। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाए तो घुलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, ये गलत दिया हुआ है। घुलना और घुल जाता है, गर्म करेंगे तो और घुल जाएगा। जल में मिली हुई रेत को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, गलत है। तो किस विधि से? निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 5 हल किया, पदार्थों का पृथक्करण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।